नेतन्याहू की मुलाकात, सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा गजा अमन मुआहदे के बहुत करीब है। अमन मुआहदे को मशरिक़ वुस्ता के तमाम ममालिक की हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी मेरे अमन मंसूबे की हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेरे 20 निकाती अमन मुआहदे का खैर मकदम किया। सदर ट्रंप ने तारीखी और अजीम दिन करार देते हुए कहा नेतन्याहू के साथ इब्राहिमी मुआहदे को वुसअत देने से मुतालिक मुआहदा किया। मंसूबे के तहत अरब और मुस्लिम ममालिक गजा को गैर मुसल्लह करने के लिए पुरअज़्म है। गजा से इसराइली अफवाज का इनखला का मंसूबा मरहलावार है। यकीनन इसराइल के इनखला के लिए टाइमलाइन पर राजी होंगे। उम्मीद है हमास की जनब से बहुत मुस्बत जवाब मिलेगा। हमास के अरब और मुस्लिम ममालिक से बात करेंगे। अगर हमास ने मुआहदे को कबूल ना किया तो इसराइल में तरफ से हमास को तबाह करने की इजाज़त है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप के गजा जंग खात्मे को यकीनी बनाने के लिए 20 निकाती मंसूबे का खैर मकदम। एक्स अकाउंट पर जारी बयान में लिखा फ़लस्तीनी अवाम और इसराइल के दरमियान पायदार अमन खित्ते में सियासी इस्तेकाम और इक्तिसादी तरक्की के लिए नहायत ज़रूरी है। मेरा पुख्ता यकीन है कि सदर ट्रंप इस नहायत अहम और फौरी नौयत के मुआहदे को हकीकत बनाने के लिए हर मुमकिन तरीके से मदद फराहम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सदर ट्रंप की क़यादत को सराहता हूँ। खित्ते में पायदार अमन को यकीनी बनाने के लिए 2 रियासती मंसूबे का निफाज ज़रूरी है। मार्का हमने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी पाकिस्तान की अफवाज ने और उसको एक सबक सिखाया, ज़िंदगी भर याद रहेगा। हिंदुस्तान को पानी के ऊपर हमारा जो हक है बतौर लोअर राइपेरियन के, उसके बारे में बड़ी भरपूर बात की। वी हैव वन द वॉर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड थ्रू आवर ब्रेव आर्म फोर्सेस, आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल एक्यूमेन लेड बाय फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर। सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। खारिज और इक़्तिसादी पॉलिसी हो या जंग, हर मामले पर एक दूसरे से मशवरा करते हैं। ऐसा ताउन जारी रहा तो जल्द पाकिस्तान तरक्की की ऊंचाई छू लेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा दिफाई मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब की दरीना ख्वाहिश थी। हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। दहशतगर्दी का चैलेंज एक बार फिर सर उठा रहा है। खारिजी हाथ पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहते। मुल्क से दहशतगर्दी का सिफाया करके दम लेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा मार्के हक में पाकिस्तान ने भारत को तारीखी सबक सिखाया जिसे दुश्मन हमेशा याद रखेगा। पंजाब की आवाम पे बात करेंगे, पंजाब की तरक्की पे बात करेंगे, पंजाब के हक पे बात करेंगे तो मरियम नवाज आपको घर तक पहुंचा के आएगी। मेरा पानी है, मेरा पैसा है, मेरा सारा कुछ है, आपको क्या तकलीफ है? पहले मैं बहुत चुप रही। इन्होंने बिजली के बिलों में रिलीफ देने पे पंजाब पे एतराज किया, इन्होंने नहरों पे, पंजाब के अपने पानी पे, अपनी नहरों पे एतराज किया, मैं चुप रही। पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? मेरा पानी मेरा पैसा, इससे किसी को क्या तकलीफ? नहरें निकालूं, बिजली फ्री दूं, आपको क्या इतराज है? मशवरे अपने पास ही रखें। वज़ीर आलम पंजाब मरियम नवाज की नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। फैसलाबाद में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में बोली पंजाब पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। पंजाब के हक की बात आएगी तो छोड़ूंगी नहीं, घर तक पहुंचाऊंगी। सिंध में काम करेंगे तो मुझे खुशी होती है, लेकिन कुछ तो कर लो। मरियम नवाज बोली NFC में चारों सूबों को एक जैसे पैसे मिलते हैं, आप पैसे कहां लगाते हैं? मांगने वाला सिलसिला अब बंद हो जाना चाहिए। आपके पास हर चीज का हल कशकोल लेकर खड़े हो जाना है। हर चीज का इलाज बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं। आपके मामलात में मुदाखलत नहीं की, आप भी ना करें। गालियां देने वाले अपने अंजाम को पहुंचेंगे। मुखालफिन से बदला कुदरत ले रही है। इलेक्ट्रो बस फैसलाबाद पहुंच गई। वज़ीर आला मरीम नवाज का फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से जिना बाग तक इलेक्ट्रो बस सर्विस पर सफ़र। हज़ारों तलबा उमड़ आए। मरीम नवाज ने बस के दरवाजे में आकर बच्चों का शुक्रिया अदा किया। आपको देखा तो रह नहीं सकी। मरीम नवाज का तलबा से मुकालमा, बच्चों की वज़ीर आला के साथ सेल्फियाँ। फैसलाबाद डिवीजन के लिए मजमूई तौर पर 150 इलेक्ट्रो बसें होंगी। चाहते हैं कि
इंतशार और नफरत की पॉलिटिक्स को आप खुदारा उसको दूर रखें, ताकि इस मुल्क के जो अहम इशूज हैं उस पर काम हो सके। लीडर धमकियां नहीं देते, खिदमत और कारकर्दगी दिखाते हैं। क़यादत बातों से नहीं अमली काम से नजर आती है। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाज़िया मरी का वज़ीर आला पंजाब के खिताब पर रद्द-ए-अमल कहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सैलाब मुतासिरीन की फौरी मदद BISP से करने का मुतालबा किया। पीपल्स पार्टी ने तनकीद के बावजूद सब्र का रास्ता इख्तियार किया। कुदरती आफात के वक्त आना और गरूर की नहीं, अवाम की खिदमत की अहमियत है। अखले कुल बनने की कोशिश मत करें, डिक्टेशन भी आप दे रहे हैं और धमकियां भी। जहां आपका मैंडेट ही नहीं वहां खामखा 1.5 गज की मस्जिद बनाने की कोशिश ना करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का शाज़िया मरी के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, बिलावल भुट्टो दूध और शहद की जो नहरें बहाना चाहते हैं वो सिंध में बहा लें। मरियम नवाज को मालूम है कि अपने लोगों के मसाइल हल कैसे करने हैं। कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खिदमत की सियासत पे हमेशा यकीन रखती है और हमेशा खिदमत की सियासत की है। 1.5 साल हो गया है आपके नाकद, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले जितनी मेहनत और मसरूफियत आपको लोगों की खिदमत में है, उनकी इतनी ही मसरूफियत और इतनी ही मेहनत जो है वो आपके ऊपर तनकीद में गुजरती है। लेकिन मरियम नवाज ने खुद को साबित किया और उसकी बुनियाद के ऊपर वो मेरिट पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कायद है और पंजाब की जो है वो चीफ मिनिस्टर है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में पाकिस्तान की वज़ीर आज़म भी बनेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जल्द वज़ीर आज़म भी बनेगी। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का दावा। कहते हैं 1.5 साल में मरियम नवाज ने खिदमत की सियासत को अरूज दिया। तनकीद करने वालों को मरियम नवाज के मंसूबों तक पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। पंजाब में दलीज पर अद्वियात मिल रही हैं। नून लीग ने हमेशा आम आदमी के मसाइल हल करने पर ही तवज्जो दी है। रियासत टैक्स नहीं लेगी तो मरात और तनख्वाहें कैसे देगी। आज़ाद कश्मीर के 30% से ज़ायद लोग सरकारी नौकरी करते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का पलंदरी में तलबा से खिताब सोशल मीडिया पर वायरल। सवाल के जवाब में कहा कि आज़ाद कश्मीर में सियासी सिस्टम काम कर रहा है। एहतजाज हक है मगर इंतशार से मईशत को नुकसान होता है। पाकिस्तान का ख्वाब देखने वालों का ताल्लुक भी कश्मीर से था। पाक फौज में मुतअद्दिद ऑफिसर्स और जवान कश्मीरी है। DGISPR ने वाज़ेह किया कि कश्मीर का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है।